निज दरबारी। प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने गुरु भक्ति कर ली, अपने सतगुरु पर भरोसा कर लिया। अरे गुरु यही कहते भाई, एकमात्र भरोसा और विश्वास एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चल करके हम अपने घर वापस पहुंच सकते। महात्माओं की वचनवाणियों को, अपने सतगुरु की वचनवाणियों को मानो, उनके आदेशों पर चलो। जैसे साधन समझाते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम नित्य नियम से भजन करो, उन पर भरोसा और विश्वास रखो। अरे प्रेमी भाई बहनों, भरोसा और विश्वास यही परमार्थ की कुंजी है। अंतर घट के ताले को खोलने की कुंजी भरोसा और विश्वास है। आदेश का पालन है, गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति यही है कि हम आदेश का पालन कर सकें। अगर आदेश का पालन न किया, अपने मन के कहने पर चल गए, तो मन हमको न जाने किस ओर ले जा करके गिरा देगा। जिन्होंने मार मंडाला, उन्हीं को सूरमा कहना। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया मन के कहने पर धोखा खा गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने मन को शांत रखो। जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे, जो गुरु कहे, गुरु ने जो सत्संग सुनाया, गुरु ने जो वचनवाणी कही, गुरु महाराज की वचनवाणियों पर चल करके, उनके दिशा और निर्देश पर चल करके नित्य 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भजन आप लोग करिएगा और धीरे धीरे समय को बढ़ाइएगा। हरे प्रेमियों, लेट कर चाहे बैठ करके, जैसे आपसे बन सके। भजन ही एकमात्र आधार है। अगर भजन आपने ना किया तो कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई तीसरा विकल्प नहीं। भजन आपको करना पड़ेगा। रैन बैन शैन में, चाहे जैसी स्थिति में आप करो, भजन कर लोगे। ये दुख कष्ट मुसीबतें, ये रोग धोग सब तुम्हारे दूर हो जाएंगे। ये बीमारियां क्यों आती हैं, ये रोग धोग क्यों आते हैं, ये सुख क्यों आता है, ये दुख क्यों आता है, ये सब हमारे कर्मों के कारण आता। और जब हम भजन करेंगे, कर्म हमारे साफ हो जाएंगे, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई तकलीफ रहेगी, ना कोई रोग धोग रहेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, यही तो महात्मा समझाते हैं। भाई हम जो कहें, महात्मा जो कहें, उनकी वचनवाणियों पर चलने की कोशिश करो। महात्मा आपसे यही मांगते हैं, भाई तुम भजन करो, भजन करो, भजन करो। एक ही मात्र उपाय। प्रेमी भाई बहनों, यही महात्मा आपसे समझाने की कोशिश करते, भाई भजन कर लो। ये बार बार मौका नहीं मिलने वाला, बार बार ये समय नहीं मिलने वाला, बार बार ये मनुष्य शरीर तुमको नहीं मिलने वाला। अहो भाग्य है आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके अपने सतगुरु पर भरोसा और विश्वास रख करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। अब बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए हुए, सुमरन ध्यान भजन कैसे करना है आप लोग समझ लीजिएगा और फिर घर पर बैठ करके करिएगा। महात्मा कहते हैं, भाई सुमरन ध्यान भजन करने से पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन दुर्बुराइयों को अपने अंदर से त्यागो। काम क्रोध मद लोभ विसारो और शील क्षमा संतोष सतधारो। काम की जगह पर शील से काम लो, क्रोध की जगह पर क्षमा से काम लो, लोभ की जगह पर संतोष से काम लो। प्रेमी भाई बहनों, मोह की जगह पर विवेक से काम लो, अहंकार की जगह पर तुम दीनता से काम लो। यानी आसुरी शक्तियों को त्याग दो और दैवी शक्ति को अपना लो। फिर महात्मा क्या कहते कि मद मांस मिथ्या तज डारो, यानी मांस मछली अंडा शराब का त्याग कर दो। प्रेमी भाई बहनों, इसमें लाख बुराई है, इसलिए मांस मछली अंडा शराब का त्याग कर करके और फिर भजन पर बैठो। महात्माओं के बताए हुए रास्ते पर चल करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। इस कलयुग में 3 ही आधार हैं, साधन 3 सार्यन वर्णे और साधन सब थोथे मान। कलयुग में मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। सुमरन कहते मालिक को याद करना
ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस दैवी आवाज को सुनना जो तुम्हारे अंदर गूंज रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आप लोग बैठे हुए, तो अच्छी तरह समझिएगा सुमरन ध्यान और भजन कैसे करना है। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और मन ही मन दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। फिर दूसरी बार फिर यहीं वापस आ जाओगे, यहाँ से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करेंगे। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस नामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के उस मालिक के नाम को अपनी साधना के द्वारा जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम जगाया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम से जगाया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम जगाया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम जगाया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम जगा करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। अपने गुरु की उंगली पहले पकड़ लो। गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। हरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा, गुरु ईश्वर परमेश्वर शेषा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु की पूजा में सभी की पूजा हो जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा। नामदान की प्रक्रिया को नए प्रेमियों के लिए सरल किया गया, वरना बहुत से प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछा जाए भाई नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आज तक याद नहीं कर पाए हो तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए ये रास्ता सरल से सरल किया गया।
लेकिन जो पुराने प्रेमी भाई बहन हैं, गुरु महाराज के नामदानी, जैसे आपको बताया गया, गुरु महाराज ने जैसे समझाया, आपको उसी तरह से करना है। ये रास्ता केवल नए प्रेमी भाई बहनों के लिए है। बहुत से नए बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, बच्चे बच्चियां हैं, नहीं याद कर पाते, नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए गुरु महाराज की दया कृपा मौज हुई, ये रास्ता और सरल हो गया। प्रेमी भाई बहनों, तो जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाएं। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके अंतर में सामने अंधेरे देखते रहिएगा, अंधेरे को देखते रहिएगा। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी, सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता, दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे अंदर बना हुआ। आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको अंतर में दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जा करके खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। यदि आपने सुमरन न किया, जब आप उनको याद ही नहीं करोगे, तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले आपको कराया जाता। जब आप सुमरन कर लोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा।
वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझिए कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मैर मार करके बैठ जाइएगा। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं और शरीर को टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, जब आप ध्यान पर बैठते हो तो अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को ही टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, अपनी इन आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए, जल्दी से हमारी दृष्टि रुक जाए। यदि आप अपनी इन बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे, आपकी आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आंख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचारों का बवंडर है, यही ध्यान में बाधक बन जाता है। कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो, मन में कोई विचार ना आने पाए। निर्विचार होकर के अपनी पूरी विद्या, अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा विज्ञान, उसकी पोटली बना करके एक किनारे पर आप रख देना। जब आप ध्यान पर बैठो, अपना ज्ञान विज्ञान एक किनारे कर दो। बुद्धि के तर्क और वितर्क और कुतर्क को एक किनारे पर रख देना। प्रेमी भाई बहनों, बिल्कुल खाली हो जाओ, बिल्कुल शून्य हो जाओ। ऐसा समझो कि हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं। निर्विचार हो करके, शून्य हो करके बस सामने उस अंधेरे को देखते रहो। मन भागे खींच कर लाओ, फिर उस अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी, सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे, तो वो बिंदु कभी दाईं तरफ चला जाएगा, कभी बाईं तरफ चला जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। तो बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि हाय बिंदु कहाँ गायब हो गया, तो अपने आंखों की पुतलियों को अंदर ही अंदर दाएं बाएं घुमा करके देखने लगते कि भाई बिंदु कहाँ चला गया। प्रेमी भाई बहनों, ये सावधानी रखिएगा, बिंदु गायब होता है, हो जाने देना। आप अपनी आंखों की पुतलियों को मत हिलाइएगा। शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को आप देखते रहिएगा। देखते देखते वो बिंदु फिर आपके सामने आ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने आ जाए, तो फिर अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे, वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके
ध्यान में सब कुछ देख सकते हैं। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना जिस नाम को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से आई थी, उसी नाम को, शब्द को पकड़ना, उस आवाज को पकड़ना। तो कैसे आप लोग भजन करोगे जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके करिएगा। जैसे आपको ठीक लगे अपनी सुविधा से बैठिएगा। यही कहा गया भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन। बाहर तो आपने नकल किया, महात्माओं ने कहा था भाई शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द शा, आदा, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर के याद किया। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज गूंज रही, लेकिन जब आप उसको सुनने लग जाओगे फिर दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से घंटे घड़ियाल हमारे कानों में बज रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, हालांकि वो घंटे शंख की आवाज सिर की चोटी से हो करके आती है, लेकिन कानों से सुनने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। इसीलिए शुरू में हमको आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो आवाज कानों से हो करके आ रही है। प्रेमी भाई बहनों, जब आपको आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज को पकड़ लेना।
उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे या आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन ऐ नन्नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहीं 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर एकाग्र हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके और आसमानों की सैर करती है और फिर अपने घोंसले में वापस चली आती, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे, आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं। हरे राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष लग जाएंगे। एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता, इतने विशाल लोक ऊपर बने हुए। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं,
चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कह करके याद किया। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी कह करके याद किया। अयोध्या नगरी कहा गया। गोस्वामी जी महाराज साधना करके जब वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने रामचरित्र मानस में लिखा? देखिए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरे अंतर की आंख खुल गई। मैं क्या देख रहा हूं? मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई। मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे ऊपर जाने का रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुनियंडर आया, देखे बहु ब्रह्मांड निकायात, अति विचित्र ताह लोक अनेका, और रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से सुंदर एक महल बने हुए, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो राम भगवान का देश है, वही असली अयोध्या नगरी है। राम भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता, जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कह करके याद किया। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं, भाई त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने,
बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज वहां पर बराबर गूंजती रहती है। प्रेमी भाई बहनों, ओम का जाप बराबर वहां पर होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहीं। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती हैं। प्रेमी भाई बहनों, रारंग पुरुष का जो स्वरूप है यानी कि पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, एक बहुत विशाल मान सरोवर वहां पर बनाया गया जिस पर ये जीवात्माएं वहां पर पहुंच करके उसी मान सरोवर में ये जीवात्माएं स्नान करती हैं। वहां स्नान करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करते हैं। दो पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। और वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पर पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती हैं। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिन्होंने अपनी मौज मर्जी से जीवात्माओं को नीचे उतारा। वहीं से हम आप नीचे उतारे गए और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। फिर वहीं से आपको तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तब आप तीसरे मंडल पर चढ़ जाओगे।
ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। शुरू में सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके और शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। ये भजन करने का तरीका। सुमरन, ध्यान और भजन, 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से करिएगा, रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम कर ले जाओगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। इसलिए अपने अंदर हजम करिएगा। नित्य घाट पर बैठ करके सुमरन, ध्यान, भजन करते रहना। नागा नहीं होना चाहिए। हरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी है, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो अरे आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। इसलिए अपना अपना नियम बनाइएगा कि पहले जीवात्मा को भोजन, फिर शरीर को भोजन। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते। पहले शरीर को भोजन दे देते हैं और जब शरीर में भोजन चला जाएगा सुस्ती आ जाएगी और हम लोग सो जाएंगे और सोते सोते ये जीवन एक दिन हाथ से छूट जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपना नियम आप लोग बनाइएगा कि पहले जीवात्मा को भोजन, फिर अपने शरीर को भोजन। ये नियम अगर आपका बन गया तो लोक और परलोक आपका दोनों बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? अरे जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अरे वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। ये कुटुंब परिवार, ये बाल बच्चे, ये सगे संबंधी, ये जमीन जायदाद, ये सब तुम्हारी यहीं पड़ी रह जाएगी।
अरे प्रेमी भाई बहनों, अरे आप अपने अपने घर से यहाँ दरबार में आए हो तो पूरा बंदोबस्त करके चले होगे। भाई मथुरा जाना है, कैसे जाना है, साइकिल से जाना है कि मोटरसाइकिल से जाना है, बस से जाना है या ट्रेन से जाना, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना। गर्मी का मौसम है और अभी आंधी भी आ रही, कहीं पानी ना गिर जाए उसका भी इंतजाम करना है, तिरपाल और पन्नी भी ले जाना है, थोड़ा बहुत कपड़े भी रख लेना है और थोड़ा सत्तू चना चबेना भी रख लेना। अरे पूरा बंदोबस्त करके चलते हो, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके तुम्हें और भी कहीं जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना। अरे हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य विचार नहीं कर पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जीवात्मा इस पिंजड़े को खाली करेगी, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, कौन तुम्हारा सहायक होगा। अरे जहां जाओगे वहां कोई झोपड़ी बनाई के नहीं बनाई, कोई छप्पर छाया के नहीं छाया, कभी उस पर भी विचार करिएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से करिएगा। सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम आप मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचड़ा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अरे अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जरा बचिएगा अपने कर्मों से। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था,
हिरन की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों पर ध्यान रखिएगा। सभी लोग शाकाहारी रहिए। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे धर्म का प्रचार है, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी लोग उठाइएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोग उठाइएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लोगे, ये प्रेमी भाई बहनों गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमियों, इस सेवा को आप लोग करिएगा, इसका लाभ आपको परमार्थ में मिल जाएगा। कोई भी सेवा होती है उसका लाभ परमार्थ में मिलता है। इसलिए प्रेमियों, आप इस सेवा को करिएगा। ये बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज आपको सौंप करके गए हैं। जब भी दरबार में आओ, नए 2-4 प्रेमियों को साथ में लेकर के आओगे, हरे न जाने वो भी शाकाहारी हो जाएंगे, सत्संगी हो जाएंगे, भजनानंदी हो जाएंगे, वो भी भजन करने लग जाएंगे, उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग हमेशा प्रयास करिएगा, गांव गांव की जिम्मेदारी आप लोग उठाते रहिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अभी ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, तारीख आप लोग याद रखिएगा। गुरु पूर्णिमा का ये महापावन पुनीत पर्व 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। दरबार में ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, इसकी भी तैयारी आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। यहाँ से जाने के बाद में आप सभी लोग नए प्रेमियों को भी तैयार करना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नए जीवों को भी आप लेकर के आइएगा। तारीख आप सभी लोग याद कर लेना, 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। तो आप लोग इसका अपने अपने संगत में, अपने अपने जिले में गुरु पूर्णिमा की तारीख जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन वहाँ होंगे उनको भी बता दीजिएगा। इसका प्रचार आप लोग कर दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसमें आप सभी लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये गलती कर देते हैं, अकेले अकेले आते और बताओ बच्चों को नहीं लाते। प्रेमी भाई बहनों, हमेशा ध्यान रखो, बच्चों को साथ में लेकर के आया करो। बच्चों को साथ में लाओगे, कुछ जानेंगे समझेंगे, उनके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे। यही बच्चे ये शाकाहारी हो जाएंगे, ये सत्संगी हो जाएंगे, ये भजनानंदी हो जाएंगे। प्रेमियों भाई बहनों, इसलिए अपने अपने बच्चों पर आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इन बच्चों को भी सत्संग में लाया करिए, इनको भी बचपन से तैयार करिए। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको आप बचपन से तैयार करिए, इनको शाकाहारी बनाइए, इनको सदाचारी बनाइए, इनको भजनानंदी बनाइए, इनको चरित्रवान बनाइए। अरे इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे
और घर समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सपरिवार पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी आप लोग बैठे रहिएगा, एक प्रार्थना आप सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे, उसके बाद ये समापन का कार्यक्रम होगा। तो अभी सभी लोग बैठे रहिए और बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना आप सभी लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से मंदिर में पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यहाँ से उठने के बाद में जैसे आपको ठीक लगे आराम आराम से, भीड़ ज़्यादा है इसलिए बारी बारी से आप लोग जाइएगा मंदिर में पूजन करना, समाधि पर पूजन करके और प्रसाद लीजिएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना आप लोग करिएगा। प्रार्थना के बाद में आप लोग बारी बारी से पूजन प्रसाद आप लोग लेते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में आप सभी लोग पधारे हो। भंडारे के इस महापावन पुनीत पर्व पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की तरफ से गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही कामना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी पनाह में लगाए रखना, अपने दरबार से जोड़े रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन आपके दरबार से जुड़े रहें, संगत की सेवाओं में हम अपना योगदान दे सकें, इतना सक्षम हमको बनाना, भजन ध्यान सुमरन कर सकें, ऐसा निरोगी काया, निरोगी शरीर हमको देना। प्रेमी भाई बहनों, यही अरदास, यही कामना गुरु महाराज के श्री चरणों में हम सभी प्रेमी भाई बहनों से करते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमियों को देश के कोने कोने से आप लोग पधारे हो गुरु महाराज के भंडारे के पर्व पर। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार, हो गए भव से पार जगत में,
है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगाते, लड़े को चेतना वंथ बनाते, जड़ को चेतना वंथ बनाते, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिला जोले कर गाओ, सब प्रेमी मिला जुल कर गाओ, सब प्रेमी मिला जोले कर गाओ, सब प्रेमी मिला जुल कर गाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये प्रेमी भाई बहनों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने आज गुरु महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम उनको साधुवाद देते हैं। साथ ही साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने भी
गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। साथ ही साथ में विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उन्होंने भी गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज को याद किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। आप सभी प्रेमी भाई बहन जो गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हो, गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के अवसर पर उपस्थित हुए हो, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को हम तहे दिल से साधुवाद करते हैं। गुरु महाराज के श्री चरणों में दया दुआ बरकत पाने के लिए गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और प्रेमी भाई बहनों, यहाँ से उठने के बाद में आप लोग भंडारे गुरु महाराज की दया कृपा से पूजन का ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप लोग प्रसाद लीजिएगा और प्रसाद ले करके बारी बारी से, कोई भीड़ भाड़ ना होने पाए, आप लोग बारी बारी से मंदिर जा करके प्रसाद को प्राप्त करिएगा। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती, कोई भूल चूक यदि हमसे हुई हो तो हम छोटे हैं। आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े होकर के मालिक के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम प्यार के साथ में उच्चारण करिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी आना है, खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अजी जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज गुरु महाराज की दया कृपा से भंडारे के इस मुख्य सत्संग का कार्यक्रम उनकी दया मेहर से संपन्न हो गया। भंडारे का पूजन रात्रि से प्रारंभ है। बहुत लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। जिन लोगों ने पूजन का प्रसाद अभी नहीं प्राप्त किया है, आप एक बारगी नहीं, धीरे धीरे पहले नाम योग साधना मंदिर में यानी दादा गुरुजी महाराज के मंदिर में जा कर के पूजन करेंगे, प्रसाद लेंगे, दया मांगेंगे। उसके बाद गुरु महाराज की समाधि यानी निर्माणाधीन सत्संग भवन में आकर के पूजन करेंगे, दया मांगेंगे, प्रसाद लेंगे। जो व्यवस्था बताई जा रही है, इस मर्यादा को पालन करते हुए आप लोग प्रसाद